क्योंकि हमारी लड़ाई हमेशा बीजेपी वालों से रहती है, इसलिए रहती है कि क्षत्रिय विरोधी लोग बात करते हैं, हमेशा क्षत्रियों का अपमान करते हैं, इसलिए मैं उनके विरोध में हमेशा बात करना चाहता हूँ। और मैं पंडित जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि लहर थी निकल गए, लेकिन जब नाव कश्ती में डूबेगी तो समझ में आ जाएगा पंडित जी कि ये धरती है कि आसमान है। सुरेंद्र सिंह के लिए आप लड़ रहे हैं भाजपा से, और सुधाकर सिंह के लिए समाजवादी पार्टी। उनके लिए भी हम लड़ेंगे, हम जेवर और तेवर समय पर निकालेंगे। जेवर और तेवर समय से निकालेंगे, ऐसा करें वीरू सिंह। जो जन्म देता है, जो पैदा किया, उसका नाम लिया जाता है, बाराती जाने वालों का नाम नहीं ले होता है। पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाले का महत्व होता है। इनकाउंटर होता है सबसे ज्यादा ठाकुरों का होता है। योगी राज में मैं भैया के बात, ठाकुरों की सरकार है, इनकाउंटर होता है सबसे ज्यादा ठाकुरों को होता है। नेट पर सर्च कर लीजिए। ये तो सही बात है, ठाकुर बड़े बदनाम हो गए। सरकार बनी नहीं कि 2 इनकाउंटर हो गया, वो भी ठाकुरों का हुआ। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हुए, उन्हें जन्म देवकी ने दिया, लेकिन पालन पोषण माँ यशोदा ने किया। ये अखिलेश यादव जी का कुछ ऐसा काम है कि ये हर काम को, जो काम आप करने जाएंगे तो वहाँ जाके, अब यहाँ आके भैया सोबल को उन्होंने बसाया है। हम सतयुग को नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं कि सीता जी को क्यों परीक्षा लिया गया, ये बताएं रामचंद्र जी। अगर हम कलयुग में जीते हैं, यहाँ पे डीएनए टेस्ट होता है कि कौन पिता है, पता कर लीजिए दिग्विजय सिंह का डीएनए टेस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। हम त्रेता या सतयुग में नहीं व्यतीत करें, हम कलयुग में व्यतीत करें। मैं कलयुग की बात करूंगा, कलयुग की बात करेंगे, कलयुग की बात आप भी करिए। यहाँ कर्म प्रधान है, जन्म से कोई मतलब नहीं है। हमने कभी नहीं सुना कि राजा का लड़का फकीर कभी हुआ है, हमने तो नहीं सुना भाई, हम नहीं मानेंगे। जो इन्होंने कहा कि राजा का लड़का फकीर नहीं होता है, गौतम बुद्ध भी एक राजा के लड़के थे और जो एक फकीर हुए। फकीर नहीं थे, वो सन्यासी थे। और सन्यासी भी राजा हो सकता है, जिस तरह हमारे आदरणीय योगी जी हैं। ये जातिगत मानसिकता से घिरित है, इनके अंदर जातिगत ज्यादा भावना है, ये इनके अंदर कुरकुर भरी है। लेकिन जाति वहाँ देखी जाती है जहाँ अपनी बहन बेटियों की शादी की जाती है, न कि विकास में जाति देखी जाती है। कि जिनके लिए सुरेंद्र सिंह के लिए प्यार है और सुधाकर सिंह के लिए नफरत है। अरे यार, ये कौन सी जातिवाद है? कोई ने भरे बिल्डिंग कोई और बनाया, कहोगे कि मैं बनाया, ये थोड़ा नहीं बात है। नहीं, ये थोड़ा नहीं होता यार कि पैदा करो छोड़ दो। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज हम हैं आजमगढ़ जनपद अंतर्गत सोहल बाज़ार में और YouTube चैनल अजीतांजलि के चुनावी चर्चा के इस कार्यक्रम चुनावी चक्कर में हम फिर से आ पहुँचे। आज योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह है, 25 मार्च है और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं अपने कैबिनेट के साथ। तो एक बार फिर से, जैसा कि पिछली चुनावी चर्चा हुई थी चुनाव के दिन, और यहाँ वेद प्रकाश सौरभ जी हैं और इन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी, हम फिर से इसी स्थान पर मिलेंगे। तो आज जब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, हम आ पहुँचे इस स्थान पर फिर से आप सभी के बीच। उस दिन की चर्चा में ज़्यादातर समाजवादी विचारधारा के लोग थे और उन्होंने बताया था कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से समाजवादी सरकार नहीं बनी। हालांकि आजमगढ़ की 10 सीटों पर साइकिल का कब्जा हो चुका है। तो पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे वेद प्रकाश सौरभ जी से, क्या कहना चाहेंगे? आज 25 मार्च माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण है। उनको मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे बड़े भाई वीरू सिंह जी हैं, जो वोटिंग के दिन कह रहे थे कि भाजपा का जमानत जब्त हो जाएगा, लेकिन जितनी भी विधानसभा आजमगढ़ में 10 सीटों पे भाजपा नंबर 2 की पार्टी रही, भले न जीती हो। और हमारे बूथ पे भाजपा ने 192 वोट पाया, जहां लोग बता रहे थे भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे वीरू जी? समस्त जनता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनते हुए दोबारा देखकर मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है। क्योंकि कहना मैं ये चाहता हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई हमेशा बीजेपी वालों से रहती है, इसलिए रहती है कि क्षत्रिय विरोधी लोग बात करते हैं, हमेशा क्षत्रियों का अपमान करते हैं, इसलिए मैं उनके विरोध में हमेशा बात करना चाहता हूँ। और मैं पंडित जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि लहर थी निकल गए, लेकिन जब नाव कश्ती में डूबेगी तो समझ में आ जाएगा पंडित जी कि ये धरती है कि आसमान है। ये धरती है कि आसमान है। ये है उदय प्रताप सिंह वीरू जी, और ये कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा क्षत्रियों का अपमान कर रही है। यहाँ मऊ लगा ही जिला है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने क्षत्रिय सुधाकर सिंह को
घोसी से टिकट नहीं दिया और फिर मधुबन भेज कर मधुबन से भी काट दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी ने ठाकुरों का अपमान वहाँ नहीं किया? जी नहीं, चूँकि समाजवादी समाज को लेकर चलती है। अब ये नहीं कि आप आए आपको टिकट दे दिया। ये अरे आज से नहीं थे, वो 45 वर्षों से समाजवादी पार्टी। वर्षों से था, तो हर आदमी बूढ़ा होता है। तो मतलब आपकी नज़र में सुधाकर सिंह बूढ़े हो गए? बूढ़े नहीं थे, लेकिन चूंकि उम्र हो गई थी, अब बड़े कैरेट के नेता थे। सुधाकर सिंह बूढ़े हैं कि सुरेंद्र सिंह बूढ़े हैं? नहीं, सुधाकर सिंह और सुरेंद्र सिंह तो समकक्ष ही होंगे, समकक्ष होंगे। सुधाकर सिंह से बड़े ही होंगे सुरेंद्र सिंह। हाँ, हो सकता है, साल 2 साल बेसी होंगे। सुरेंद्र सिंह के लिए आप लड़ रहे हैं भाजपा से। हाँ। और सुधाकर सिंह के लिए समाजवादी पार्टी। उनके लिए भी हम लड़ेंगे। हम जेवर और तेवर समय पर निकालेंगे। जेवर और तेवर समय से निकालेंगे, ऐसा कह रहे हैं वीरू सिंह। यहाँ पर उपस्थित हैं सोहल ग्राम के प्रधान। आपका परिचय? जी, मैं मयंक सिंह, ग्राम प्रधान सुहवल। ग्राम प्रधान सुहवल, क्या कहना चाहेंगे? आज योगी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं और यह आजमगढ़ जनपद की 10 सीटें हालांकि समाजवादी पार्टी जीती है और इस समय स्थानीय प्राधिकरण MLC का चुनाव भी चल रहा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और चुनाव में जो जीत हुई उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने 5 साल जो भी कार्य किया अच्छा किया। सबसे अच्छा काम उनका ये था कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चला और बगैर भेदभाव का काम हुआ। और यही चाहिए भी कि बगैर भेदभाव का काम करे, जो वोट दे या न दे सबको बराबर देखना चाहिए। इसलिए हम उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। जहाँ वोट मिला वो भी अपने हैं, जो नहीं दिया वो भी अपने हैं। जहाँ से हमारे MLA हैं उनके, वो भी उनके हैं। जहाँ MLA नहीं वो भी उनके हैं। तो एक नज़र से वो काम करेंगे। चूँकि यहाँ MLA नहीं भाजपा का जीती है, इसलिए आपका बयान इस तरह का, जहाँ MLA हैं और जहाँ नहीं भी हैं। तो अभी यहाँ एक भी सीट भाजपा की नहीं निकली है, तो क्या यहाँ से भी कोई मंत्री बन सकता है या इस क्षेत्र को, जैसा कि जनता ने नहीं दे पाया भाजपा को कोई सीट, तो यह क्षेत्र अनदेखा ही रह जाएगा? नहीं, अनदेखा नहीं रहेगा। पिछली बार भी उन्होंने किया, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गया तो उधर से ही गया। उसके बाद कोविड महामारी में यादव की है, नींव तो अखिलेश यादव ने डाला था। नींव तो अखिलेश यादव ने डाला था। काम किए वो काम किए हैं। जो जन्म देता है, जो पैदा किया, उसका नाम लिया जाता है। जो क्या उसको बोलते हैं देहाती भाषा में कि बाराती जाने वालों को नाम नहीं ले होता है। तो क्यों पंडित जी? पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाले का महत्व होता है। और वही बात हम कहना चाहेंगे इनके लिए कि कर्म बड़ा है। जन्म से आदमी महान नहीं होता, कर्म से आदमी महान होता है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग और हैं, मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है भैया? आशुतोष पांडे। क्या कहना चाहेंगे? आज योगी जी शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। जैसे योगी जी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश को, जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि योगी जी को चुन के ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री जो देश में प्रदेश में किसी को भी सबको बिना भेदभाव के एक तरफ से सबको देखते हैं, चाहे वो छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो। जो भी योजनाएं चलती हैं शुरू से लेके आखिरी व्यक्ति तक सबको प्रदान की जाती हैं। और भैया की बात पे मैं एक बात कहूँगा, इनकाउंटर होता सबसे ज़्यादा ठाकुरों का होता है। योगी राज में मैं भैया की बात, ठाकुरों की सरकार है, इनकाउंटर होता सबसे ज़्यादा ठाकुरों को होता। नेट पर सर्च कर लीजिए। ये तो सही बात है, ये ठाकुर बड़े बदनाम हो गए भाई। चाहे योगी सरकार की बात हो चाहे किसी सरकार की बात हो। सरकार बनी नहीं कि 2 इनकाउंटर हो गया, वो भी ठाकुरों का हुआ। बनारस का आप देख लीजिए। मैं अपने बड़े भाई साहब वीरू सिंह जी के, मैं दोनों बातों का जवाब थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप सुने। आप एक बात कहें जन्म देने वाले को और कर्म करने वाले को, तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हुए, उन्हें जन्म देवकी ने दिया, लेकिन पालन पोषण माँ यशोदा ने किया। तो आज जो है कि जो भी नाम लेता है तो माता जी का नाम लेता है, यशोदा जी का नाम लेता है, न कि जो है कि देवकी जी का नाम। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि देवकी जी ही उनकी माँ है, हालांकि यशोदा जी को ही। और ये अखिलेश यादव जी का कुछ ऐसा काम है कि ये हर काम को, जो काम आप करने जाएंगे तो वहाँ जाके, अब यहाँ आके भैया सोहल को उन्होंने बसाया है हर चीज़ को। वही अब प्रधानमंत्री जी जो जिस चीज़ का काम करने जाएंगे उस काम को भी अखिलेश यादव अपना नाम दे देंगे। उनके पार्टी के कार्यकर्ता से हैं। हमारी बात सुनिए, हम सतयुग को नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि सीता जी को क्यों परीक्षा लिया गया।
ये बताएं रामचंद्र जी, अगर हम कलयुग में जीते हैं, यहाँ पे डीएनए टेस्ट होता है कि कौन पिता है, पता कर लीजिए दिग्विजय सिंह का डीएनए टेस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। हम त्रेता या सतयुग में नहीं व्यतीत करें, हम कलयुग में व्यतीत करें। मैं कलयुग की बात करूंगा, कलयुग की बात करेंगे, कलयुग की बात आप भी करिए। नहीं, कलयुग के बात में ही बहुत से ऐसे हैं जो आप भाई साहब ने वेद प्रकाश जी ने कहा कि यहाँ कर्म प्रधान है, जन्म से कोई मतलब नहीं है। तो जन्म से आदमी कुछ भी करता है, लेकिन कर्म के हिसाब से उसका नाम होता है। आप भी जो है कि कर्म के अनुसार ही जाने जाते हैं। जन्म के अनुसार तो एक बार आदमी जानता है कि आप फलाने के लड़के हैं, लेकिन आप जब कम कर्म करते हैं तब ये लोग जानता नहीं फलाने के लड़के। हमने कभी नहीं सुना कि राजा का लड़का फकीर कभी हुआ है, हमने तो नहीं सुना भाई, हम नहीं मानेंगे। जो इन्होंने कहा कि राजा का लड़का फकीर नहीं होता है, गौतम बुद्ध भी एक राजा के लड़के थे और जो एक फकीर हुए, उनके मत पंथ पे आज उनके अनुयायी, आज उनके बना हुए पथ पे उनका अनुसरण करते हुए आज एक बौद्ध धर्म प्रचलित हो गया। और गौतम बुद्ध राज परिवार से थे और राज परिवार छोड़कर इन्होंने योग की दीक्षा ली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो फकीर नहीं थे, वो सन्यासी थे। और सन्यासी भी राजा हो सकता है, जिस तरह हमारे आदरणीय योगी जी हैं और मोदी जी हैं। पहली बात देखिए, मैं ये बताऊंगा कि ये जातिगत मानसिकता से घिरित है, इनके अंदर जातिगत ज़्यादा भावना है, ये इनके अंदर कुर भरी है। लेकिन जाति वहाँ देखी जाती है जहाँ अपनी बहन बेटियों की शादी की जाती है, न कि विकास में जाति देखी जाती है। सबसे पहले ये जाने। दूसरी चीज़, इनके लिए सुरेंद्र सिंह के लिए प्यार है और सुधाकर सिंह के लिए नफरत है। अरे यार, ये कौन सी जातिवाद है? तुम अजीब बोल। आप बताइए ना कि मैं इस चीज़ से नफरत में हूँ, मैं योगी जी से नफरत करता हूँ, मोदी जी से। देखिए, जो विकास है, जो अच्छा किया, उसको कहा जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे लिए पीजीआई की स्थापना की, उसका हम बड़ाई कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश जी के सरकार में चीनी मिल बनी, उसकी हम बड़ाई कर रहे हैं। यार, कोई ने भरे बिल्डिंग कोई और बनाया, कहोगे कि मैं बनाया, ये थोड़ा नहीं बात है। वो तो पूर्ण रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 6 लेन को बनाया, उसको आप बोल ही नहीं करो कि मैं बनवाया। न्यू यार भर दिया, घर में रहेगा कौन? न्यू भरने से थोड़ा नहीं होता है। नहीं, ये थोड़ा नहीं होता है यार कि पैदा करो छोड़ दो, पैदा करो छोड़ दो, ये थोड़ा नहीं होता है। बहन कुमारी मायावती जी ने जब पीजीआई मुलायम सिंह यादव जी ने खोला, उसके बाद ये न्यू पूरी मशीनरी को लेकर अम्बेडकर नगर चली गई। उनकी दूसरी मानसिकता थी, इनकी मानसिकता है कि जो उन्होंने काम किया उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। तो आदमी को आगे चलना चाहिए, पीछे के बारे में सोच रहे हो। और जातिगत भावना से कभी नहीं वोट दिया जाता है, नहीं लिया जाता है। कोई भी हो, जो अच्छा हो, जो हमारे सुख दुख में हमको याद करे, उसको वोट देना चाहिए। अब आप सुरेंद्र सिंह के लिए कुछ और, सुधाकर के लिए कुछ और, अशोक सिंह के लिए कुछ और बात करिए, ये गलत चीज़ है। देखने के लिए तो, कहने के लिए सभी लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर वोट करेंगे, लेकिन जब वोट आता है तो प्रायः देखा जाता है कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद और जातिवाद पर वोट जाते नजर आते हैं। और इन्हीं सब परिकल्पनाओं को लेकर कभी अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मूर्खों के देश में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। जहां एक सीसी शराब पर वोट बिक जाते हों, साड़ी पर वोट बिक जाते हों, कुछ 100 की नोट पर वोट बिक जाते हों, वहां पर लोकतंत्र के सफलता की गारंटी नहीं ली जा सकती। हालांकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोकतंत्र बहुत सफल है, अभी भी सफल है। क्या नाम है भैया? नाम राजकुमार सिंह नाम है सर हमारा। क्या कहना चाहेंगे, जो गर्मा गर्म बहस चल रही है कि जातिवाद हावी है हमारे क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, जातिवाद हावी नहीं है, कर्म क्षेत्र है। इसमें जो जितना कर्म करेगा उसको फल मिलना ही मिलना है। कर्म सर्वोपरि है, अर्थात कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसे अपना कर्म और उसे अपना विकास करना ही होगा। कर्म नहीं करेगा तो जायज़ सी बात है, उसको फल नहीं अच्छा मिलेगा। जनता किसी की बपौती नहीं है, कोई किसी की बपौती नहीं है, किसी भी क्षेत्र में किसी की बपौती जनता यानी मानने को तैयार नहीं है। अगर कर्म करेंगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, कर्म खराब करेंगे तो परिणाम बुरा ही मिलेगा। और जो न्यू है, अब न्यू की बात किए हैं तो अगर बुनियाद न्यू नहीं अगर सही रहेगी तो बुनियाद कहाँ से खड़ी होगी? तो ये रही चर्चा आज की इस चुनावी परिवेश की। और आज योगी जी का शपथ ग्रहण होने वाला है, तो हम सभी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार नई चुनी जाएगी और सरकार आज नया शपथ ग्रहण करेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।